राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन का अखंड वास कैसे प्राप्त करें? अगर आप दूर देश में रह रहे हैं या अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने परिवार के सुखों संबंधों या शारीरिक ऐश्वर्य का त्याग कर सके तो आप वहीं से पुकारे, हे वृंदावन धाम, मुझे श्यामा श्याम का दास रस और श्री धाम वृंदावन का अखंड वास चाहिए। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि अब वृंदावन जाने पर मुझे वहाँ से आना ना पड़े। जो बार बार ऐसे पुकारता रहता है उस पर श्री धाम वृंदावन की असीम कृपा होती है और श्री धाम वृंदावन उस जीव को खींच लेता है। यह जरूर है कि वृंदावन के खींचने का तरीका आपकी सोच से अलग हो सकता है। आपका वृंदावन वास आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। इसे अच्छे से समझने के लिए एक भक्त के जीवन की सत्य घटना को मैं बताती हूँ, आप लोग इसे ज़रूर सुनिए। वृंदावन के एक सत्य घटना। दिल्ली भारत के एक धनी मानी पुरुष थे। उन्होंने सत्संग में सुना था कि जो वृंदावन के संतों को सुख पहुंचाता है और उनकी सेवा करता है उससे ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं तो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, अर्थात अखंड धाम श्री वृंदावन का वास दे देते हैं। उनके पास बहुत धन था और भोग सामग्रियां भी थी, लेकिन उनका मन सत्संग में लगा हुआ था। बात उनके मन में बैठ गई कि वृंदावन के संतों की सेवा करनी चाहिए। जब वृंदावन आते तो संतों की पंगत करवाते, भंडारा करवाते। हाँ, फिर सारथ अपनो भजन गए फिर हाथ। समझे कि वृंदावन में जो भंडारे खाते घूमते हैं वह ऐसे वैसे संत हैं। वह कहाँ बैठे हैं श्री धाम वृंदावन में, वह कहाँ जा रहे हैं प्रिया प्रियतम का प्रसाद पाने। वृंदावन में जहाँ भी प्रसाद बंट रहा होगा उसका भोग पहले श्यामा श्याम को लगा होगा और वह वृंदावन की परम प्रेममय रज में बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। श्यामा श्याम के आश्रित है, उनके महल में रह रहे हैं, उनका उच्छिष्टामृत पा रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं। वृंदावन में जीव नहीं आ पाता। जब प्यारी जो श्री राधा रानी की कृपा किसी पर होती है तब वृंदावन आते हैं। ऐसा कभी मत मान लेना कि ये सब भिखारी हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन तो करते नहीं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका भजन हो गया है तब इनको श्री धाम वृंदावन का वास मिला है। यहाँ पर भजन आपको पकड़े घूमता है। यहाँ बिना भजन के कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ आपको चलते फिरते संत, लताएं, यमुना जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और बांके बिहारी जी दिखेंगे। इससे बड़ा कोई भजन है? यहाँ साक्षात प्रभु विराजमान हैं। यहाँ चारों तरफ राधा नाम की गूंज हो रही है। यहाँ का एक एक पत्ता प्रियाजू के यश से परिपूर्ण है। यहाँ की वायु आपको बिना चाहे भी स्पर्श करेगी, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन में जो कबहूँ भजन कछु नहीं होय, रज तो उड़ी लागे तिनहि पियो यमुना तोय। किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ की महिमा का वर्णन कर सके। जो केवल वास भी कर रहे हैं उनको आप ऐसा वैसा मत। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी सेवा आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं दूसरा पार्ट कल लेके आऊँगी आपके लिए। राधे राधे।